बैड सिचुएशन को बदलती हैं। आप लिख सकते हैं, कह रहा कि पहला, ऐसे समय में आप हिम्मत ना हारें और ज्यादा प्रार्थना करें। दूसरा, अपने मुंह के शब्दों को सही करें। और तीसरा, हर समय पर प्रभु पर भरोसा रखें। बोलो हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखें। आप जितने लोग विश्वास करते हैं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। पढ़ेंगे। हाँ। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? जब आपके ऊपर कर्जा हो जाए, बहुत सारे लोगों के ऊपर जब कर्जा होता है, बीमारियां आती हैं, समस्या आती हैं, तो उस समय में वो लोग परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं। कोई ऐसी बात उनकी जिंदगी में होती है तो उसी समय वो परमेश्वर से भागने लगते हैं, परमेश्वर के प्लान को समझते नहीं है। लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। किसके हाथ के नीचे? अरे किसके हाथ के नीचे आना है? जब आपके ऊपर कर्जा होता है, जब आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता, आपकी बीमारी लाइलाज हो जाती है, आप उस समय अपने पड़ोसी के साथ घंटों घंटों बैठकर आप उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है, अगर तू आज कर्जे में है, बीमारी में है, तो बलवंत हाथ के नीचे आ जा। हालेलुया। लेकिन कुछ आजकल के बच्चे सोचते हैं कि शायद बलवंत हाथ वही है जिसके पास पैसा है। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास भागते हैं, उसके पास काम करते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं, उस फैक्ट्री में काम करते हैं, उस शहर में भाग जाते हैं, उस विदेश में भागना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पीछा वहां भी आपकी बैड सिचुएशन आपका पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगी। नाओमी ने फैसला लिया, जब अकाल पड़ गया, उसकी सिचुएशन जब खराब हुई, कह रहे नाओमी पर कह रहे कि जब अकाल के दिन आए तो उसी समय वो मोआब देश में भाग जाती है, वो दूसरे देश में भाग जाती है, इजराइल को छोड़कर, रोटियों के घर, दया के घर को छोड़कर, वो परमेश्वर के घर को छोड़कर कह रहे वो मोआब देश में चली गई। और उसी समय जैसे ही वो वहां पर गई, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसका पति मर गया, और उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आई कि उसके दोनों बेटे मर गए। और उसके बाद उसको बाद में अकल आई, कह रही मैं परमेश्वर के दया के घर को छोड़कर चली आई। आज बहुत सारे लोग बलवंत हाथ का मतलब समझ रहे हैं कोई विदेश है, लेकिन आज याद रखना, बलवंत हाथ परमेश्वर का आज रात आपके सिर पर आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके सिर पर आएगा। कह रहा उन लोगों के लिखा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, कह रहा वो परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो हालेलुया। हमारे गांव के पास एक पेड़ है, जब हमें गर्मी लगती थी हम जाकर वहां पर उस पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, ठंड लेते थे, हवा लेते थे। इसका मतलब जब आपको गर्मी लगती है तो आप एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। याद रखना, अगर आप दुखी और समस्या में है, परमेश्वर का पेड़ कह रहा है वो बलवंत हाथ कह रहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। ये चर्च वो स्थान है जहां पर बैठे हो आप, आपको परमेश्वर आज रात राहत देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उन बीमारियों से छुटकारा देने वाला आज रात करे कि आपके घर से कलेश से खत्म करने वाला, आपको चैन देने वाला, आज वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो परम प्रधान परमेश्वर। करे भजन संहिता 91:1 में लिखा, करे कि वो परमेश्वर जो परम प्रधान, करे कि जो उसके स्थाये हुए स्थान में, उसके बनाए हुए स्थान में, जो उसकी बनाई हुई पुस्तक में, जो उसके बनाए हुए कलाम के अंदर रहेगा, करे वो परमेश्वर के करे कि स्वर्ग में ठिकाना पाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो शांति के दिन देखेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज कह रहा बहुत सारे लोग बलवंत हाथ यूट्यूब को खोल के पढ़ते हैं, बीमारियां के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, कहां जाएं कमाने के लिए, कौन सा शहर अच्छा है, लेकिन बलवंत हाथ के नीचे रहना पड़ता है। यहां पर नाओमी को जब पता लगा कि मेरा पति भी मर गया और इस देश में भी प्रॉब्लम आ गया, और उसको फिर से पता लगता है कि परमेश्वर ने इजराइल देश पर फिर से दया कर दी है, और इसी समय वो फिर से वहां पर लौट जाती है। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके देश में, आपके जगह पर कह रहा कि प्रॉब्लम आ गई हो आपके बिजनेस में, लेकिन आपको भागना नहीं है, क्योंकि जो बलवंत हाथ के नीचे आते हैं, कह रहा कि धर्मी जन पर आशीर्वाद उतरने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का अनुग्रह। कह रहा यहाँ पर बाइबल बताती याकूब नाम का एक व्यक्ति था, और उसके ऊपर कह रहे ऐसी प्रॉब्लम आई, सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि उसके अपने भी उसके साथ छोड़ गए। उसका भाई कह रहा कि पैसे के चक्कर में, आशीर्वाद के चक्कर में उसे मारना चाहता था, और वो अपने भाई से डरता हुआ, उसकी माँ ने कहा कि तू अपने मामा लोबान के यहाँ पर चला जा। वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर उसने 7 साल काम किया, लेकिन उसके मामा ने उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं दिया। एक दिन वो निराश हो गया, उसके मन में बड़े विचार आए। जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तो हमारा मन भी हमें धोखा देने लगता है, हमारे विचार भी हमें धोखा देने लगते हैं कि तू चोरी कर ले, तू भाग जा यहाँ से, सुसाइड कर ले,
तेरा कोई तेरी मदद नहीं करने वाला। हो सकता है आपके दिमाग में भी यही बातें आ रही हो, आपके मन में भी ऐसे ख्याल आ रहे हो, आपका मन आपको धोखा दे रहा हो, आपके विचार आपको धोखा दे रहे हो कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर याकूब ने अपने विचारों के साथ नहीं गया। हो सकता था कि वो अपने मामा की भेड़ बकरियां चोरी कर कर वो वापिस भाग सकता था, अपनी मेहनत की मजदूरी को कब्जे में ले सकता था, अपने मामा को धोखा दे सकता था। लेकिन वो चोरी करने की बजाय, वो अपने मन अपने विचारों की सुनने की बजाय उसने परमेश्वर की सुना और वो परमेश्वर के नजदीक गया। और उसी समय एक रात परमेश्वर से बात करता है, बोलता है कि याकूब, कह रहा है कि तेरे मामा लोबान ने जो तेरे साथ किया है मैंने देखा है। कह रहा है कि तेरे मामा ने तेरे साथ कसाई का व्यवहार किया, मैंने देखा है। कह रहा है तेरी मेहनत की मजदूरी खा लिया, बोलता मैंने देखा है। कह रहा है कि लेकिन मैंने तेरे अंदर एक बात देखी है, तूने अपने मन को अपने विचारों को धोखे में नहीं दी रखा। कह रहा है कि तूने अपनी खराब सिचुएशन में, कह रहा है कि मेरे हाथ के नीचे से भागना पसंद नहीं किया। कह रहा है कि तूने मेरे हाथ के नीचे रहना पसंद किया, बलवंत हाथ के नीचे रहना जानता था याकूब जानता था कि मेरा मामा लोबान मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं करेगा, मेरा पैसा मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं करेगा, मेरे विचार मेरी सिचुएशन को चेंज नहीं करेंगे। कह रहा मेरे रिश्तेदार मेरी किस्मत को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का बलवंत हाथ मेरे ऊपर आएगा। और लिखा यहां पर, कह रहा है कि याकूब परमेश्वर के हाथ के नीचे रहा। और बाइबल बताती है जो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं, कह रहा उनका राइट टाइम आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लिखा परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे आ जाओ, उचित समय पर, ठीक समय पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी ग्रोथ करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, हर बिजनेस में हर मुकाम पर आपको जय देगा। याकूब इस बात को जानता था कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना, करा प्रार्थना करने वाले योद्धा परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं। याद रखना, जो हर संडे नहीं, मैं कह रहा हूं हर एवरी मंडे टू संडे, कह रहा जो लोग परमेश्वर के सामने बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने जाते हैं, 2 टाइम जो लोग प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहते हैं, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों का राइट टाइम आएगा। यहाँ पर याकूब ने उस समय में अपनी हालातों में परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, परमेश्वर के विचारों में कह रहा है कि वो बना रहा और परमेश्वर के हाथ के नीचे रहा। उसका मामा उसके साथ कह रहा बुराई करता रहा, उसके रोज उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रही, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों में एक भी दिन प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, याकूब मैंने देखा है तेरे समर्पण को। मैं कह रहा हूं आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके अंदर समर्पण नहीं है। समर्पण ये होता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर को कहें, दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, कर जाओ। कितने लोगों की शादी हो चुकी है? हाथ उठा के बताएंगे। हाँ, चर्च में सब बैठे हैं। जब हाथ पकड़ते हैं लड़की का तो वहां पर फेरों में बताया जाता है, दुख में सुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, मर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर याकूब परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहा है, कह रहा है कि मैंने ऐसा वादा कर रहा हूं, आज तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं कि परमेश्वर